हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संकलन और संघनन बहुलकन के मध्य आप किस प्रकार विभेद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करते हैं संकलन और संघनन बहुलकन के बारे में। तो बच्चों, संकलन बहुलकन क्या होता है। संकलन बहुलकन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुलक बनाने के लिए पुनरावृत्त एकलक द्वि अथवा त्रिबंधों के द्वारा आपस में मुक्त मूलक प्रक्रिया द्वारा जुड़ते हैं। तो उदाहरण के लिए हम बात करें तो इथीन के संकलन बहुलकन से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अब बात करें संघनन बहुलकन क्या होता है। संघनन बहुलकन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग द्विकार्यात्मक या त्रिकार्यात्मक, जिनमें द्विकार्यात्मक वो जिनमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं और त्रिकार्यात्मक वो जिनमें तीन कार्यात्मक समूह होते हैं के एकलकों के बीच पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा बहुलकों का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान दें कि संघनन बहुलकन में एक छोटे अणु का निष्कासन होता है, जैसे जल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। प्रत्येक संघनन अभिक्रिया में इनका निष्कासन होता है। और संघनन बहुलकन का उदाहरण देखें तो नायलॉन 66। तो हम बात करें संकलन बहुलक, इस साइड पे संकलन बहुलकन और इस तरह हम बात करें संघनन बहुलकन। तो बच्चों, इनकी बात करें संघनन और संकलन बहुलकन की, तो जैसा कि हमने बताया कि संकलन बहुलकन में संकलन बहुलकन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुलक बनाने के लिए पुनरावृत्त एकलक बहुलक बनाने हेतु पुनरावृत्त या रिपीटेटिव पुनरावृत्त या रिपीटेटिव पुनरावृत्त एकलक या मोनोमर एकलक द्वि अथवा त्रिबंधों द्वारा आपस में मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा जुड़ते हैं। मुक्त मूलक क्रिया द्वारा जुड़ते हैं। मुक्त मूलक प्रक्रिया द्वारा आपस में जुड़ते हैं। और बच्चों, अगर हम संघनन बहुलक की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग द्वि अथवा त्रिकार्यात्मक समूह वाले द्वि अथवा त्रिकार्यात्मक समूह वाले एकलक पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा पुनरावृत्त संघनन प्रक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं।
तो बच्चों संघनन बहुलक की एक और विशेषता है कि प्रत्येक संघनन प्रक्रिया में एक छोटे अणु का निष्कासन होता है। तो प्रत्येक संघनन अभिक्रिया में प्रत्येक संघनन बहुलकन प्रक्रिया में बहुलकन में एक छोटे अणु का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। तो बच्चों छोटे अणु का बात करें कि छोटे अणु कौन कौन से होता है। तो बच्चों ये छोटे अणु या तो जल हो सकते हैं H2O या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो सकते हैं। तो बच्चों इनके एग्जाम्पल की या उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण है एथीन से पॉलीथीन का। और बच्चों बात करें इसके उदाहरण की, संघनन बहुलक के उदाहरण की। तो यहाँ संघनन बहुलक, इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन व एडिपिक अम्ल दोनों के संघनन बहुलकन से हमें नाइलॉन 66 प्राप्त होता है। बच्चों नाइलॉन 66 प्राप्त होता है। तो ये तो इसका उदाहरण हो गया। चलिए बच्चों अब इनकी अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले संकलन बहुलकन की अभिक्रिया जो कि पॉलीथीन बनाने वाली है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इथीन लिया, इथीन के N अणु लिए, ये इथीन या इथीन इसका बहुलकन कराया हमने, संकलन बहुलकन। तो ये पॉलीथीन का निर्माण होता है, ये पॉलीथीन। तो बच्चों पॉलीथीन हमने यहाँ N अणु लिए तो यहाँ पर N इकाइयाँ इसकी हो जाएगी। अब बात करें तो ये है पॉलीथीन। तो बच्चों अब बात करते हैं संघनन बहुलकन की। तो संघनन बहुलकन में हमने कहा था प्रत्येक संघनन चरण में एक छोटे अणु का निष्कासन होता है। तो सबसे पहले हम हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन बनाते हैं। ये हेक्सामिथाइलिन, ये 6 मिथाइल और यहाँ पर डाइअमीन NH2 NH2। तो ये क्या है बच्चों, मिथाइलिन डाइअमीन। ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और इसके साथ हम किसका संघनन कराते हैं, एडीपिक अम्ल का। तो एडीपिक अम्ल हमारा ये होता है, ये हमारा एडीपिक अम्ल है, ये एडीपिक अम्ल। तो बच्चों बात करें जब इनका संघनन बहुलकन होता है, ये एडीपिक अम्ल, तो इनका संघनन बहुलकन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइलॉन 66 प्राप्त होता है जो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर NH से जुड़ा हुआ और ये मिथाइल 6, यहाँ पर NH और यहाँ पर जल का निष्कासन हो गया। बच्चों यहाँ पर जल का निष्कासन हुआ, N अणु जल के, इनको नीचे लिख लेंगे, N अणु जल के निष्कासित हुए, यहाँ CH2 4 CO और ये N+N जल के अणु। जितने संघनन इकाइयाँ जुड़ेगी उतने जल के अणुओं का निष्कासन होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।